2016 के अंदर जाट वर्सेस गैर जाट का जो नारा दिया और पूरे हरियाणा को जलाने का काम किया, तो यही षड्यंत्र बीजेपी का है। और कहा था कि पूरा भारत बंद, लेकिन कल रात को 12 बजे जिस तरीके से सोशल मीडिया पे प्रचार मचा हुआ है, चाहे वो चंद्रशेखर रावण हो या और तमाम नेता हो, उन्होंने ये कहा कि आप मिनी सेक्रेटेरिएट जाएं, आप वहाँ पर जाकर के एक ज्ञापन दें। तो ये एक बहुत सूझबूझ का एक संदेश है कि आप रोडों पे ना आए। जिस तरीके से एक तरफ से आह्वान किया जा रहा है कि हम रोडों पे आए, तो ये तो इसकी सराहना करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोड पे ना आकर के मिनी सेक्रेटेरिएट पे आके डीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, गृह मंत्री को एक ज्ञापन के रूप में देना चाहिए। सवाल ये आ रहा है कि ये हड़बड़ी क्यों मची है, इसको समझना पड़ेगा। चाहे एक ग्रुप के लोग हों और चाहे बी वाले हों, ये बात बड़ी खतरनाक है, क्योंकि जिस साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट ये फैसला लेकर के आई है, इससे साफ पता होता है कि कहीं ना कहीं दूसरे वर्ग को इस बात का सोच लेना चाहिए। क्रिमिनल लेयर लगेगा इसके ऊपर, आज नहीं लगेगा, रोड़ा रब्ते होंगे, लोग रोडों पे रहेंगे। जैसे ही शांति पड़ेगी, ये क्रिमिनल लेयर के रास्ते खोल दिए गए हैं आपके लिए। दूसरी कि आपको बैठ करके चर्चा करनी चाहिए। वो जिस बात को 2016 के अंदर जाट वर्सेस गैर जाट का जो नारा दिया और पूरे हरियाणा को जलाने का काम किया, तो यही षड्यंत्र बीजेपी का है। और इस षड्यंत्र के तहत और कोई जाति नहीं फंसने वाली थी। ये बिल्कुल भोले भाले लोग हैं, ज़्यादा आस्था पे रहते हैं, इसलिए बहुत से लोगों का मानना है कि भाई ये कहीं ना कहीं इस चक्कर में फंस जाएंगे। मैं जिंदा जागता उदाहरण बताता हूँ आपको, आपके व्यूअर को बहुत अच्छा लगेगा। मिर्जपुर कांड हुआ था हरियाणा के अंदर, और हम एक आज़ाद नगर है हिसार के अंदर, वहाँ एक महापंचायत करने लग रहे थे। और महापंचायत के अंदर हमने एक साथी ने मंच से कहा कि भाई देखियो, यहाँ कुछ लोग ऐसे घूम रहे हैं जो हमारी बात सरकार को बताते हैं। लेकिन वही हुआ, जैसे ही मंच से ये ऐलान हुआ कि यहाँ पे हमारी कोई बात सरकार को बताने वाले हैं, कुछ लोगों ने पता चला कि सीआईडी के लोग थे और उनको पकड़ के इतना मारा कूटा कि उनको वो मरे तो नहीं, लेकिन मरने में कोई कमी भी नहीं रही थी। तो इस बात का सीधा संकेत है, अगर किसी को मोहरा बनाना है तो ये वो समाज है कि इसको आप ले लो, क्योंकि जाट नहीं आएगा। ठीक है, जाट नॉन जाट वाला खेल हो लिया। अब रहे हरियाणा में बीसी ए और बी की लड़ाई है, वो तो वो अपने अस्तित्व के लिए वो लोग लड़ रहे हैं। तो ये सही तरीके, सही समय पे जो 3 राज्यों में जो चुनाव है, उसको लेकर के ये एक विघ्न पैदा किया गया सुप्रीम कोर्ट ने। सरकार ने तो कह दिया इस फैसले को हम लागू नहीं करेंगे। नहीं, सरकार ने नहीं, प्रधानमंत्री जी ने देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा ना, लेकिन उन्होंने भी क्या कहा है, इस बात को ये समझो ना भाई, राय तो राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ा है। अभी से पहले घमासान क्यों? और हरियाणा सरकार ने तो इसमें पहल भी कर दी है। ये तो अगर आचार संहिता ना लगती तो शायद आज तक इसको लागू कर देते। तो ये सारे का सारा क्रिमिनल लेयर लगा करके कुछ लोगों को वहीं पर रोकना है। हाँ, ठीक है कि कुछ के साथ गलत हुआ है, तो ये तो परिवार का मसला है, आपस में बैठ के सुलझाएंगे। ये सरकार और जुडिशरी का कोई मामला हमने नहीं लग रहा कि ये इतना बड़ा आडंबर भाई से भाई को लड़ाने का किया। ये इस देश के लिए बहुत घातक है, जनता के लिए भी घातक है, और इसका हम जिंदा जागता उदाहरण देख रहे हैं। अभी बंगाल में क्या हो रहा है, और वहाँ की जो स्थिति है, वो वहाँ पे भी रिजर्वेशन का ही रोला था, लेकिन वहाँ पे हिंदू मुस्लिम करके भारत के अंदर क्या दिखाया जा रहा है। और यही चीज शायद हो सकता है, समय रहते अगर नहीं संभले हम लोग, तो ये कहीं ना कहीं भारत के अंदर भी नुकसान दे पैदा। कहना चाह रहे हो फूट डाल के समाज, दलित समाज जो एकजुट हो रहा है, फूट डाल। ये तो दिख रहा था ना, आज दलित समाज का पूरे भारत के अंदर एकजुटता थी, और इससे एक संदेश जा रहा था कि जिस तरीके से हम अपनी राजनीतिक हिस्सा ले रहे थे, चाहे हम नौकरियों की बात थी, तो उसमें हम आगे बढ़ रहे थे 2 कदम। लेकिन आज कहीं हो गया कि इनको आपस में फूट डाल करके किसी न किसी तरीके से हमारे को आपस में लड़वाने का काम किया है। ना कि अगर आपको देना था तो ये हक पहले दे देते हैं।
भाई आपने ही तो देना था ना, ये सुप्रीम कोर्ट ने ही देना था, सुप्रीम कोर्ट ने ही देना था, इन्होंने ही देना था, ये दे देते। गलत बात की है। जो हक है हमारा हक, हमारी लड़ाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, हमने रिट डाली हुई थी, जबकि दूसरी जाति ने भी डाली हुई थी ये रिट। ठीक है ना जी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कोई मैसेज नहीं दिया इस बात को। जो आरक्षण में से आरक्षण वर्गीकरण के लिए जो कहा गया है सुप्रीम कोर्ट का, एक जाति 75 साल से इस मलाई को खा रही थी, तो हाँ 75 साल से मलाई खा रही थी वो जाति, जिस जाति अब क्या है, इस पूरा सारा सर्वेक्षण हुआ है इस के बाद में ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या सर्वेक्षण किसने किया? सर्वेक्षण हमारे लोगों ने करके और सुप्रीम कोर्ट में जो रिट डाली थी, ये हाई कोर्ट ने रिजेक्ट करी थी। रिजेक्ट करने के बाद में हमारी सुप्रीम कोर्ट में गई है लड़ाई। पंजाब के जो हमारे अधिकारी जी उन्होंने ये रिट डाली थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जो रिट डाली गई थी, इसका जो ये फैसला आया ये बिल्कुल सही आया। कोई हमारा विवाद नहीं, कोई हमारी जाति नहीं दी। संविधान का उल्लंघन हुआ? नहीं, कोई उल्लंघन नहीं हो रहा संविधान का। जो जाति पीछे रहेगी उसको आगे लाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने करा है, जो कि सरकार ने नहीं करा। एक जो हरियाणा के अंदर भजन लाल सरकार थी उसने ये एबी का मुद्दा चलाया था, और मुद्दा चलाने के बाद में उसमें जो समाज वंचित थे वो आगे आए। वो आगे आने के बाद में ये हुआ। देखो जो लोग भारत बंद की बात कर रहे हैं ना, वो लोग पता क्या लोग थे, एक मिनट, वो लोग थे जिसने बाबा साहब को भी हराया था। बहुत बढ़िया। बाबा साहब के सामने खड़ा हुआ था यही समाज जो आज भारत बंद की बात करता है। तो वो आपके नहीं है, वो हमारा नहीं है। वो जो हमारी हक की लड़ाई के लिए भारत बंद की बात करता है वो हमारा भाई नहीं है। साल से मलाई को खा रहा है चमार। अरे इधर आइए। तो हम उसका एक मिनट, हम इसका विरोध करते हैं भारत बंद का। एक मिनट, हम भारत बंद का विरोध करेंगे। हाँ नहीं यार, लड़ाई नहीं हो रही, डिबेट चल रही है, डिबेट। अरे कोई बात नहीं। 75 साल से हमारी लड़ाई चलती आ रही थी, नहीं रोका। अरे स्कूल यही भरम एक समाज फैलाता है। भाई ये लोग पढ़ते नहीं है, ये कुछ नहीं करते, ये अरे एक मिनट, झाड़ू का काम करते हैं ये लोग। अरे क्या झाड़ू का काम हम मजबूरी में करते हैं क्या? मजबूरी में करते हैं क्या? नहीं, झाड़ू का काम क्या, झाड़ू के काम के लिए भी एक मिनट, मजबूरी में नहीं कर रहे क्या? झाड़ू का काम शौक में कर रहे हैं। झाड़ू का काम क्या कर रहे हैं? अपना पेट पालने के लिए क्या नहीं करेगा आदमी? अरे हाँ, एक मिनट, हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? डिमांड है, एक मिनट, हाँ बोलो। झाड़ू का काम क्यों करते हो? क्या मजबूरी? यार झाड़ू का काम नहीं, हमारे को जब कोई और काम नहीं देंगे। एक मिनट मेरी बात सुनो। 75, अरे एक मिनट मेरी बात सुनो। जो एक मिनट मेरी बात सुनो। जो बाबू सवाल लो आप सवाल लो। हाँ 6743 जाति है देश में। हाँ आप भी झाड़ू क्यों पकड़? भाई, हम देश की बात नहीं जानते, हम अपने हरियाणा की बात जानते हैं। हम हरियाणा के लोग हैं। रुको सर, इसमें क्या है? हाँ जी सर, पूछो, दोबारा पूछो। जी आप भी झाड़ू क्यों पकड़? जो झाड़ू पकड़ रखी है वो कितनी जातियाँ हैं? झाड़ू पकड़ रखी है जिसने, वो कितनी जातियाँ हैं? जिसने झाड़ू पकड़ रखी है वो कितनी जातियाँ हैं? क्यों पकड़ रहे हो? अरे 6743 जातियाँ SC ST OBC माइनॉरिटी को मिला के है ना। जिसने झाड़ू पकड़ रखी है वो कितनी जातियाँ हैं? अरे अकेली कैसे है जातियाँ? अकेली जाति बताइए कौन सी है? और कलम की सुन लो। अरे रुको, कलम की सुनो। डॉक्टर अंबेडकर का वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम है 1963 में एडवोकेट भगवान दास जी ने लिखा है, उसी को कॉपी करके महाराष्ट्र में जो बाद में छपा है। सरकार ने तो मनादेश फैसले को हम लागू नहीं करेंगे। अरे पहले एक सवाल ले लूं, जो है अगर झाड़ू पकड़ने वाले ने, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा? झाड़ू पकड़ने वाले ने लिखा।
दूसरी बात सुन लो, जस्टिस कैरिनिज्म, जस्टिस कैरिनिज्म, ओ मान्यवर सुनिए आप मेरी बात, जस्टिस कैरिनिज्म, इंटरनेट खोलिए, इंटरनेट खोलिए, आप इंटरनेट खोलिए, जस्टिस कैरिनिज्म, पहले कानून मंत्री बने, फिर दूसरी बात झाड़ू मारने वाली की बात, पहले हमारी आप तरीके से बात करो, पहले तरीके से बात करो। वॉल्यूम किसने लिखा, वॉल्यूम किसने लिखा? बाबा साहब के वॉल्यूम 1963 में एडवोकेट भगवान दास। सिर्फ आपको इतना बताया, पहले पूरी बात सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए, आपको इतना बताया मैं भग्गी हूँ लिख दी उन्होंने, कितनी किताबें लिखी उन्होंने, कितने बहुजन बैनर पे है वो, कितने बहुजन बैनर पे है। इंटरनेशनल बौद्धिस्ट जो सोसाइटी है उसका पुनर्गठन किसने किया? समता सैनिक दल का पुनर्गठन किसने किया? बताओ। खून के पत्थर किसने लिखे? खून के पत्थर किसने लिखे? गलत नहीं, गलत नहीं, खून के पत्थर किसने लिखे बताइए? खून के पत्थर किसने लिखे? बेवकूफ नहीं समझना, सुनो मेरी बात, पत्रकारों को यूनिटी की बात करनी चाहिए, यूनिटी को सुनिए, पत्रकारों को सर यूनिटी की बात करनी चाहिए। हाँ बताइए। ये जो फैसला आया है, जी आप कह रहे हैं इससे हमारा उद्धार होगा, कैसे उद्धार होगा ये बताइए। वर्गीकरण 1975 में पंजाब में हुआ, पंजाब के आंकड़े आप चैनल लोग पेश क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं पेश? हरियाणा में हुआ 2011 तक के आंकड़े सबके, अरे आपके पास अन्य आंकड़े आ गए, 2011 के आंकड़े हम आपके पास पीडीएफ भेजेंगे आपके पास, आप उसको सबमिट कीजिए। 1975 से लेके 2006 तक के पंजाब के सुन लो आप पूरे, सुन लो पहले आप पूरे 2011 तक के आंकड़े हमारे पास हरियाणा के 1995 से लेके 2006 तक के जब तक बने रहे वो आंकड़े हम आपको देंगे। ईमानदारी दिखाइए। ये बहुजन और दलित मान्यवर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सिर्फ मानना है या जानना है, मुझे क्लियर कीजिए। बाबा साहब ना मान तो हमारे लोग पता नहीं किस माता को है, किसको है, मानना क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन को कौन नहीं मानता? देश में रहते हुए कौन नहीं मानता? एक जज ये कह रही है कि ये संविधान के खिलाफ है। कौन सी कह रही है? एक जज आपको 6 नहीं 16 जातियों को इकट्ठा करके अपनी संख्या को एकदम से इस पूरे देश के अंदर पुशअप कर लिया। क्यों? बाबा साहब अंबेडकर शेड्यूल कास्ट बना करके गए थे, उसमें धुआं उठने लगा था क्या? ये सपेरे की बात कौन करेगा? सांटी की बात कौन करेगा? बंजारे की बात कौन करेगा? सिकलीगर की बात कौन करेगा? वो जातियां जो आज भी, आप ये सवाल श्रीमान जी दिल्ली में खड़े होकर के करने हैं। आप मेरे साथ हरियाणा में चलिए, आपको ऐसे ऐसे गांव में ऐसी ऐसी जातियां दिखाऊंगा, आपने कागज पे भी नहीं देखी होगी। आदमी से तो मिलने की बहुत दूर की बात है, उनके प्रतिनिधित्व की बात कौन करेगा दिल्ली में? सवाल ये है, ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया जी, क्या सरकार इसे लागू करेगी? बिल्कुल करेगी। हरियाणा में उसके लेके अंदर लेके गई है। लेकिन केंद्र सरकार तो मना कर रही है जी, केंद्र सरकार ने तो मना कर। अभी वो माननीय ब्रिगेडियर, एक मिनट सर, सरकार ने क्या कहा? कब का? सर हरियाणा प्रदेश के अंदर मामला कैबिनेट के अंदर जा चुका है, आंकड़े जारी कर दिए गए हैं और आप लोग अपनी जानकारी बढ़ाइए, और नहीं है तो मेरे से पीडीएफ ले लीजिएगा। 2004 से पहले लागू नहीं था हरियाणा में। हाँ लागू था, वो बहुसंख्यक जातियों के उस समय। सुनिए जो लोग कहते हैं एक मिनट पहले बताओ, हरियाणा का जो खत्म हुआ सुप्रीम कोर्ट में कौन लेके गया उसे? बड़ी पंचायत में। अभी वो सुमित चौहान कह रहा था तो बंदरबाट है, बिल्ली के पास कौन लेके गया उसके? इसको कौन? आपको 2004 की नॉलेज है ना? सुप्रीम कोर्ट कौन लेके गया? वंचित जातियां लेके गई। ये सब अपने लोगों कौन बताइए? अपने नहीं, चमार महासभा लेके गई थी गजे सिंह मवाड़। अरे मान्यवर कैसे है कि आप जब हमें अलग कर रहे हो? एक नहीं है। आपने होमोजीनियस का सुना है? डॉक्टर अंबेडकर की एक काम कीजिए, एनिलेशन ऑफ कास्ट पढ़िए, पढ़ो आप, उसमें क्या हम होमोजीनियस है? डॉक्टर अंबेडकर बताएंगे उसमें क्या है। आप लोग बहुजन पत्रकार हो, आपको बहुजन जानकारी लेके आना चाहिए। 2004 में क्यों इसे गैर संवैधानिक बता दो दिया, कौन लेके गया सुप्रीम कोर्ट में? 130 करोड़ रुपए एक रात में इकट्ठे करे गए थे, और उन लोगों के जो नाम बताए थे ना, गजे सिंह मवाड़, चमार महासभा, स्पष्ट शब्द में बताते हैं वही। तो आप लोग कहते हैं ना कि एक कौन है? नहीं, शोषित का और पीड़ित का आपस में कोई रिश्ता नहीं होता। शोषक और शोषित एक क्लास के नहीं होते। मतलब शोषक हो गए चमार जो है। अरे बिल्कुल एक बात बताइए, वो बंजारे की बात कौन करेगा? ये बहन जी ने जो भारत बंद करने का जो समर्थन किया है, तो ये क्या है? डोमिनेट क्लास की लीडर है, शोषित क्लास की लीडर थोड़े है। बताओ आप, अभी वही बात कर रहे हैं आप लोग, तो डोमिनेट क्लास की लीडर है वो। ठीक है, आप कह रहे इस फैसले के खिलाफ तो बहन जी चली गई है। जी, लेकिन हाथरस के साथ भी तो खड़ी होती है। ऐसी घटना सुनो सर, हाथरस में बोली भी नहीं है सर। हरियाणा में एक प्रॉब्लम है और इस देश के अंदर भी एक प्रॉब्लम है। जब किसी बकरे को काटना हो ना, उससे पहले उसकी सेवा की जाती है, और हम इन लोगों के लिए बकरे के अलावा कुछ नहीं है। तो ऐसी छोटी छोटी जो सामाजिक घटनाएं इससे होती है ना,
उनमें हमारे थोड़े रिप्रेजेंटेटिव करके घटना हाथरस की मिर्चपुर कांड हुआ, घटना छोटी नहीं थी, ठीक है। मिर्चपुर में कौन खड़ा था? कौन खड़ा था? आपके साथ बताओ ना, मिर्चपुर में कौन खड़ा? कितनी एज थी आपकी? बताओ, चमार कितने खड़े थे? बताओ सभी लोग आपके अरे नाम बताओ ना, हम नाम बता दें। एक बात बताइए, यहाँ आप वंचितों के लिए खड़े हैं, चमारों के लिए खड़े हैं? वाल्मीकि और चमार आप जैसे लोग मुद्दा बना रहे हैं। फिर आप तो सवाल तो चमारों के हित के कर रहे हैं, तो वंचितों के हित की बात कौन करेगा? अरे भाई सवाल तो करना ही पड़ेगा। अरे 1100 जातियों की बात करो, 1100 जातियों की बात करो। ऐसा मान्यवर जातीय प्रेम छोड़ करके और थोड़ा सा ये जाति वाला कीड़ा है ना अपना पत्रकारिता से निकालिए। संविधान के खिलाफ है फैसला, क्या वो गलत है? लोग गलत है। एक मिनट सर, ये जो कल बारिश हुई थी ना, इसको भी गैर संवैधानिक बता दो। हाँ, इसको गैर संवैधानिक बता दो। अरे यार, बिना बात की बातों में कोई धन होता है क्या? आप बोल दोगे इतनी तेज गर्मी हुई है, ये संविधान के खिलाफ है, भारत बंद करो, एक मामला है। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।